बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज आपको फॉरेक्स मार्केट की एक वो स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ जिसका नाम है स्कैल्पिंग। बहुत सारे लोग फॉरेक्स मार्केट पे इस अंदाज से आते हैं कि भाई $50 लगा के रात को सो जाते हैं, 2-3 ट्रेडें लगा लेते हैं, सुबह उठ के देखेंगे 50 का 100 हो जाएगा, यानी 100%। तो ऐसा प्रो फॉरेक्स ट्रेडर होने के नाते आजकल की मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट इतने बुरे तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है कि मैं अपनी बात नहीं करता, वो लोग जो 15-20 इवन के 25 साल का एक एक्सपीरियंस रखते हैं फॉरेक्स मार्केट का, तो बुरे तरीके से वो लोग नाकाम हो रहे हैं। कुछ चीज़ें फॉरेक्स मार्केट की और बताता चलूँ कि फॉरेक्स मार्केट अपने कुछ असूलों के ख़िलाफ़ भी चल रही है फ़िलवक्त। तो सबसे बड़ा जो एक असूल था कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 बजे मार्केट ऑफ होती ही है और उसने होना ही है। बट सम टाइम पिछले कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट लगातार अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ चल रही है। वॉट एवर उसके पीछे लॉजिक क्या है, वजह क्या है, तो किसी को अगर पता है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर उसकी वजह ही बताएं। बेसिकली आज आप लोगों को मैं स्कैल्पिंग के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि स्कैल्पिंग कितनी ख़तरनाक चीज़ है और कितने मज़े की चीज़ है। तो जो लोग रिस्क टेकर होते हैं, कहते हैं चलें जी थोड़ा सा लगा लें, रिस्क लेते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, बट एक चीज़ अपने जहन में क्लियरली रख लीजिएगा कि जो लोग कहते हैं ना फॉरेक्स जुआ है, तो फॉरेक्स जुआ नहीं है, बेसिकली स्कैल्पिंग जुआ होती है। जब आप स्कैल्प करते हैं मार्केट के ऊपर रहते हुए तो स्कैल्पिंग के कुछ असूल हैं। पहला असूल ये है कि आप उतना ही बैलेंस लेकर मार्केट में जितना आप नुकसान होने का बर्दाश्त जो है आप उसको कर सकते हैं कि भाई अगर मैं इतना बैलेंस डालता हूँ, लॉस हो जाता है, खैर है कोई बात नहीं। आप पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करते हैं तो 5,000 10,000 से आप नॉर्मली स्कैल्प डेली बेस के ऊपर कर सकते हैं। तो मैं अक्सर व बेशतर स्कैल्पिंग करता हूँ 20-30 या $50 के ऊपर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे। अब स्कैल्पिंग के ऊपर पेयर्स कौन से होते हैं? सबसे पहला मोटा और तकड़ा जो पेयर होता है उसको बोला जाता है गोल्ड। तो चलें स्टार्ट लेते हैं गोल्ड से ही। जैसा कि मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू के हवाले से एक वीडियो मुकम्मल दी थी कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप किस तरह देख सकते हैं, क्या एनालिसिस हो रहे हैं, लोगों के ऑलरेडी यहाँ पर एनालिसिस हुए पड़े हैं, ठीक है, कुछ प्रो लेवल के ट्रेडर हैं वो अपना एनालिसिस देते हैं यहाँ पर। तो इस एनालिसिस की बेस के ऊपर ट्रेड्स लगाई जाती हैं। फिर उसके बाद यहीं पर आपको बने बनाए एनालिसिस के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें भी जो है ना आपकी ट्रेड के लिए हेल्प आउट हो सकती हैं, फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, जब ट्रेडिंग व्यू का जो आपको लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली आपने लिंक पे ओपन करना है। जब आप लिंक ओपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू का, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्शन ट्रेडिंग व्यू का ओपन हो जाता है। मज़ीद इसको बेहतर अंदाज से करने के लिए मैं बिल्कुल एक फ़्रेश जो ट्रेडिंग व्यू का पेज होता है वो आपके सामने मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये एक फ़्रेश ट्रेडिंग व्यू का पेज है। यहाँ पर आप कोई भी पेयर सर्च के ऊपर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सर्च करने का भी एक तरीकाकार है। फॉर एग्जांपल XAUUSD अगर मैं गोल्ड लिखता हूँ यहाँ पे, तो गोल्ड की मुख्तलिफ हमें कैटेगरीज यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। गोल्ड FX के साथ भी है, फिर उसके बाद फिर FX के साथ। ज़ाहिर बात है आप फॉरेक्स कर रहे हैं तो आपने गोल्ड को फॉरेक्स पे ही चार्ट देखना है। तो सिंपली जब आप फॉरेक्स पे जाते हैं, फॉरेक्स से गोल्ड को ओपन करते हैं, तो आपके सामने ट्रेंड लाइन वाइज जो है चार्ट ओपन हो जाएगा। तो ट्रेंड लाइंस के हवाले से तो आपको पता है कि ट्रेंड लाइंस बेसिकली क्या भला होती है, नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो के अंदर और एक लाइव मैंने जूम मीटिंग दी थी, उसको भी देख लें। बाकी स्कैल्पिंग के हवाले से कुछ चीज़ें अपने जहन में मोटी मोटी आप लोगों ने रख लेनी है कि स्कैल्पिंग आपने कुछ डेज़ होते हैं, कुछ दिन होते हैं, कुछ टाइम फ्रेम होता है। बट पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अगर आप गोल्ड पे रहते हुए स्कैल्प करते हैं तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बहुत ज़्यादा स्पीड से परफॉर्मर होता है। मज़ीद कुछ टिप आपको और देता चलूँ स्कैल्पिंग के हवाले से कि स्कैल्पिंग जब आप करेंगे उतना ही बैलेंस रखें, जितना लॉस हो जाए तो आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो मज़ीद आपने क्या करना है, फुल फ्यूचर चार्ट पे चले जाना है। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, तो मेरी ट्रेडें भी अभी फ़िल वक्त चल रही हैं कुछ, तो वीडियो बनाने से पहले मैंने एडवांस कुछ ट्रेड्स लगा दी थी। तो ये आप देख सकते हैं 1 मिनट का चार्ट है जो गोल्ड को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर गोल्ड कितनी स्पीड से एक फ्लक्चुएशन देता है, ठीक है। आपने गोल्ड की फ्लक्चुएशन के अंदर नहीं आना, ठीक है। उतनी ही लिमिट, उतना ही लॉट साइज़, उतने ही अंदाज से चलें जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि 1 मिनट के चार्ट के साथ साथ 1 मिनट का चार्ट आपने एक ओपन करना है, फिर 5 मिनट का आपने एक चार्ट ओपन करना है, फिर 1 घंटे का चार्ट ओपन करना है। अब इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि 1 घंटे का चार्ट आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बताएगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है।
आपने ट्रेंड को फॉलो करना है कि बाय का ट्रेंड है या सेल का ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई लाइन अपनी रहनुमाई के लिए लगाना चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू पे कि भाई अगर इफ़ कंडीशन इम्प्लीमेंट करके कि अगर ये 1835.6 तक आ जाता है तो सिंपली आपने ऑल्ट सी करना है तो आपकी लाइन लग जाएगी। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो लाइन के ऊपर क्लिक करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो तमाम जितने भी चार्ट्स हैं आप हर किसी चार्ट के ऊपर इसी तरह अपने इसको लगा सकते हैं। बाकी 1 मिनट का अगर आप चार्ट देखें तो कितनी स्पीड से इसने फ्लक्चुएशन करनी है, इसकी फ्लक्चुएशन से आपने बचना है। अगेन बता रहा हूँ, इसकी फ्लक्चुएशन से बचना है। 5 मिनट का जो चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट आपको थोड़ा क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ऑल्ट सी करता हूँ और एक लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ कि भाई मेरा जो टारगेट है वो ये टारगेट है। ठीक है, एक हाई है, एक लो है। ये सिंपली एक बिल्कुल सिंपली जिसको बोलते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। स्कैल्पिंग बेसिकली 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पर ही की जाती है। तो साथ ही साथ मैं आपको अपना सेल फ़ोन को बता देता हूँ। सेल फ़ोन के ऊपर आपने अपना MT4 ओपन करके रखना है, क्योंकि अगर मैं सिस्टम पे इसको ओपन करके रखता हूँ उस स्कैल्पिंग के हवाले से, सिस्टम पे अगर मैं ट्रेड लगाता हूँ सिस्टम पे MT4 पे रहते हुए, तो या तो मैं चार्ट देख सकता हूँ या चार्ट देखने के साथ साथ ट्रेड लगा सकता हूँ। तो स्कैल्पिंग इतनी स्पीड से होती है, इतनी स्पीडी स्कैल्पिंग होती है सम टाइम पे कि आप दोनों तीनों काम एक ही लैपटॉप के ऊपर या एक ही सिस्टम के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो चलें आपको लेकर चलता हूँ साथ साथ अपने सेल फ़ोन के ऊपर। आज की वीडियो लंबी होने लगी है, तो जिनको स्कैल्पिंग पसंद नहीं है या जिनको कुछ समझ नहीं आए तो वो काइंडली अभी से वीडियो को बंद कर सकते हैं, कोई गाना सुन लें या कोई भी अपनी मर्ज़ी की मूवी लगा के देख लें। तो जी ये आगे जी हम अपने MT4 मोबाइल के ऊपर। तो दोनों तस्वीरें आपने साथ साथ देखनी है। मैंने फ़िल वक्त 2 यहाँ पर ट्रेडें लगाई हैं और मैंने आज की जो 2 ट्रेडें थी इसके ऊपर मैंने डिपॉज़िट जो किया है $18 का, इस पर मैंने डिपॉज़िट किया है। $18 के डिपॉज़िट के ऊपर मैंने कुछ प्रिक लिए, कुछ ट्रेडों को मैंने लॉस पे निकाला, कुछ ट्रेडों को मैंने बिल्कुल 0 पे निकाल दिया, कुछ ट्रेडें ऐसी थी जिनको मैंने सम ऑफ के प्रॉफिट के ऊपर निकाल दिया। अब बेसिकली स्कैल्पिंग के जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको अपने जहन में रखते हुए, फॉर एग्जांपल जिस तरह 0.05 की एक लॉट है तो 2.15 2.25 आपने क्लोज ऑर्डर के ऊपर अपनी उंगली पक्की रखनी है, नज़रें आपकी चार्ट के ऊपर होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं जो एक मैंने लाइन छोटी सी एक खींची थी अपने प्रॉफिट के हवाले से, उसको भी देखेंगे तो यहाँ पे इनफ है। ठीक है, ये जो पोजीशन है इनफ है। बाकी तमाम जितना भी अभी ट्रेड मेरी चल रही है वो प्रॉफिट में ही जा रही है। मैं अभी चाहूँ तो इसको कैंसिल कर सकता हूँ। बाकी रिस्क डिपेंडेड है। ये नहीं जी, मैंने इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया कि भाई इस कैंडल के ऊपर मैं इससे ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। ये जो मामूली सा मुझे 2.86 का प्रॉफिट हुआ, दैट्स इनफ, मुझे ये मंजूर है। बाकी आप अगर चार्ट देखते हैं, चार्ट के हवाले से मज़ीद लाइन नीचे जा रही है तो आपने अपनी इस ट्रेड से भी बाहर निकलना है। ये भी जो आपकी ट्रेड है इससे भी आपने बाहर निकलना है। कैसे निकलना है आपको कैंडल स्टिक खुद बताएगी। ठीक है, एक हल्का सा जो एक झटका है ना, अब वीडियो बनाते हुए मैं उस तरह स्पीड से काम नहीं कर पा रहा। अगर फोकस नहीं है आपका स्कैल्पिंग बेस के ऊपर तो आप कभी भी स्कैल्पिंग ना करें। बंद कमरे के अंदर बिल्कुल एक सुकून माहौल के अंदर आपने स्कैल्पिंग करनी है। अब यहाँ पे हमने अपनी बनानी है स्ट्रेटजी। क्या अब इसने सेल ट्रेंड करना है या बाय ट्रेंड करना है। जैसा कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जितनी स्पीड से वो नीचे आ गया, अगली कैंडल जो है इसकी वो ऑलवेज बाय की तरफ, थोड़ी बहुत बाय की तरफ जाएगी। यहाँ पर एक गुजारिश मैं ज़रूर करता चलूँगा कि जो न्यू यूज़र हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और फॉरेक्स अच्छे अंदाज से सीखना चाहते हैं, यार फ्री में सिखाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं लूँगा। तो जिससे अगर पैसे ले रहा हूँ कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता दें या कमेंट करके बता दें, नहीं जी सर जी ने पैसे ले, इन्हें 50,000 रुपया सिखाया। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ और ये वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो पिछले 5 साल की एक मेहनत है। अब यहाँ पे हमें 2 क्लिक मज़ीद जो है ना हमारे जहन में आते हैं। अगर ये ट्रेड हमारे हाथ से निकल जाती है, ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे। ट्रेंड कहाँ जा रहा है वो हमें ट्रेंड बताएगा हमारा 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम मज़ीद एक और जो है इधर लाइन लगा देते हैं कंट्रोल C करके कि हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है। एक टारगेट हमने अचीव किया, सेकंड टारगेट हम इसको करते हैं बल्कि थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, तकरीबन मैक्स 40 पिप के नियर अबाउट। तो जिसको तो भाईजान पिप्स शिप्स का नहीं पता तो वो पहले पिप वाली वीडियो भी देख ले, बड़ी रहनुमाई होगी आप लोगों की। घंटे का चार्ट जो है वो जो ट्रेंड लेकर चल रहा है वो टोटली ट्रेंड जो है वो बाय का है।
फिल वक्त। मज़ीद आते हैं जी अगली ट्रेड की तरफ। लॉट साइज़ आपका फिटेड होना चाहिए, आपकी उंगलियां सेल और बाय लेफ़्ट राइट दोनों उंगलियां आपकी सेल बाय के ऊपर होनी चाहिए। स्पीड का मुजाहरा आपकी उंगलियां करेंगी कि आपने क्या करना है, किस तरह आप स्कैल्पिंग करते हैं। जितनी आपकी स्पीड फंटास्टिक होगी उतनी स्पीड के साथ आप स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, आज सिर्फ वीडियो बनाने की वजह से मे भी हो सकता है कि मैं कुछ स्कैल्पिंग जो है थोड़ी सी मेरी डगमगाई भी। जैसा कि 2 ऑलरेडी कैंडल्स बन चुकी हैं, तीसरी जो कैंडल है कन्फर्म 2 जो सेल की कैंडल बनती है गोल्ड पे रहते हुए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो पोजीशन बनती है वो सेल की है और एडवांस हमने क्या करना है, इसको एक टारगेट दे देना है 1840.416। अब इसकी अगली थोड़ी सी मूवमेंट देखनी है। ठीक है, इसकी मूवमेंट देखनी है, 5 मिनट में मूवमेंट क्लियरली वो सेल की दे रहा है तो इसने धड़ाम से नीचे गिर जाए। अब इस मूवमेंट के ऊपर थोड़ा सा दिमाग भी लड़ाना पड़ता है कि क्या करेगा, क्या ये बूम करेगा एकदम। ठीक है, तो हम इसके बूम करने के बाद यहाँ पे अपनी पोजीशन बाय करेंगे, सॉरी सेल करेंगे। ठीक है, अब कितना ये ऊपर जा सकता है सिर्फ इंतज़ार है, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। एकदम यहाँ पे पोजीशन नहीं लेनी, पोजीशन कंफर्म टू सेल की ही जाएगी नो डाउट, बट इंतज़ार करें कि ये अपना ट्रैप कितना देगा पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इसने एकदम से भी अगर छलांग लगाई तो इतना एक ये ट्रैप दे सकता है। तो कलर चेंज कर लेते हैं अपनी थोड़ी आसानी के लिए, अगर ब्लू है तो ब्लू ही करेंगे। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा जो है ना ट्रेंड दे दिया। हाँ, अगर कुछ लोग एक और टिप अपने जहन में रख लें, अगर कुछ सेल लिमिट के ऊपर चलना चाहते हैं तो सिंपली वो लिमिटेशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड 1842.341 पे जाता है तो ऑटोमेटिकली आप इसके ऊपर क्लिक ले लें। ठीक है, प्रिक के हवाले से अगर देखा जाए तो फिल वक्त हम इससे ज़्यादा इससे बड़ा जो है यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। 42.43 मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा और ग्रो कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर ये 1840.4 तक गिरता है तो ट्रेड लेने के बाद हम यहाँ से इजीली आउट हो जाएंगे। तो मज़ीद आपको बताता चलूँ कि एक ट्रेड हमने और लेनी है, तंग कर रहा है, तड़पा रहा है, तो यहाँ पे तो अब ट्रेड बनती है और अच्छी भली बनती है। और एडवांस में हमने अपना बिल्कुल क्लियर एंड शॉर्ट एडवांस में हमने अपना टीपी लगाते हुए, अगेन बताता हूँ जी आपकी स्पीड पे डिपेंडेड है, एडवांस में अपना टीपी लगाते हुए हमने यहाँ पे सेल कर देना है। ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है भाई, या आर होता है या पार होता है। मगर आपकी अगर स्किल्स अच्छी होंगी स्कैल्प के ऊपर रहते हुए तो आप यहाँ से माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है बना भी लेंगे और जो लगाया हुआ है वो गवा भी देंगे। ठीक है, अब पोजीशनें हैं, तीनों पोजीशनें आपके सामने लॉकेट हैं, तीनों को आप देख सकते हैं। 5 मिनट का चार्ट अगेन एंड अगेन आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर गोल्ड की एक्चुअल औकात सामने आती है। तो मज़ीद अगर जंप की बात करता हूँ, ये हमारा जंपिंग पॉइंट है और ये हमारे पास 1840.59 1840.59। तो टीपी हमने दिया 1840.1 और 3। ठीक है, इसको कर देते हैं 1 और यहाँ पे कर देते हैं जी 3। ठीक है, ये दो हमारे ऑल्ट सी, ये दो हमारे टारगेटेड हैं जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है। इसको आप ग्रीन कर दें। ठीक है, सिर्फ आप अपनी रहनुमाई के लिए। ब्लू आपने क्या करना है, ब्लू आपको सिर्फ ये बताएगा कि यहाँ पे अगर ये टच कर जाता है तो आपकी लगी हुई ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली डन हो जाएगी। तो आज आपको सिखाने के चक्कर में मेरी तबीयत वाश हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने जहन में ये रखें कि हमने यहाँ से ट्रेड से बाहर भी निकलना होता है। कुछ ट्रेडें ऐसी होती हैं जहाँ से हमने बाहर भी निकलना है। अपनी स्ट्रेटजी मजबूत रखें, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉफिट लेना आपका मकसद नहीं है, थोड़े से बैलेंस को बचाना भी आप लोगों का मकसद होता है कि आप किस तरह अपने थोड़े से बैलेंस को बचा सकते हैं। तो ये जी अगला ट्रेंड शुरू हो गया, तो मैं कहता हूँ कि हमें जो है ना कुछ एक्शन ले लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे साथ एक्शन हो जाएगा। ठीक है, बेसिक ये है कि ऊपर वाली ट्रेड अगर हम पहले निकालते हैं जो फर्स्ट वन है, क्योंकि फर्स्ट वन ट्रेड के ऊपर आप देख सकते हैं कि 1841.3, नीचे वाली 1841.4। कोई बात नहीं, अगर हम 0-0 पे भी निकल जाते हैं विदाउट प्रॉफिट तो कोई इतना मुजायका या इतना कुछ रोले गोले वाला काम नहीं है। अगेन आते हैं जी 1 मिनट के ऊपर, तो अच्छी बात ये होती है कि निकाल देना चाहिए। क्यों? 1 मिनट का चार्ट हमें बाय का ट्रेंड दे रहा है और इसके साथ साथ जो 5 मिनट का चार्ट है वो तो हमें फिल वक्त सेल का एक ट्रेंड दे रहा है।
ठीक है, सेल के ट्रेंड पे हम थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखेंगे, हिम्मत हौसला ये वो। यहाँ तक जो पोर्शन है 5 मिनट का जो एक चार्ट है जो मैं एक पोर्शन दे रहा है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ट्रेड जो चल रही है वो लाइव चल रही है। नो डाउट कि ट्रेड आपकी वो एक फारग ट्रेड होती है ना। अब सिर्फ हम इस पोर्शन के दरमियान अपनी ट्रेड चला रहे हैं। 1842.2 कर लें और 1840.2 कर लें, यानी 40, 41, 42 $2 के फ़र्क के दरमियान हम अपनी ट्रेडों को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने स्पीडली 2 काम परफॉर्म करने होते हैं। मोबाइल स्क्रीन को भी देखें भाई, चार्ट ही देख रहे हैं। तो अगेन आते हैं अपनी एक और ट्रेड की तरफ। यहाँ पे जो हमने अभी क्लिक लेना है, ऊपर जो हमें ऑलरेडी एक क्लिक मिला हुआ है, ठीक है, रमा दवा है, क्लिक की तरफ है। बाकी एक ट्रेड जो मैंने माइनस की है, आपको आइडिया हो जाना चाहिए बिल्कुल लास्ट वन की जो ट्रेड थी 0.04 की, इसको क्यों कैंसिल किया गया। ऑलरेडी आपको बताया था कि जो अगला एक एनालिसिस के हवाले से काम डल रहा है कैंडल स्टिक के ऊपर, थोड़ी स्टिक ज़रा वाज़िया करता हूँ, ज़रा मजबूत तरीके से आप लोगों को नज़र आए। तो अब ट्रेंड बनने जा रहा है थोड़ा सा बाय की तरफ। नज़र आपको इस अंदाज से आएगा जब आप इसको क्लोज़ करेंगे, तो क्लोज़ के ऊपर आपको ये अपना ट्रेंड वाज़िया करेगा। मज़ीद अगर नहीं समझ आती तो कैंडल स्टिक, ठीक है, लाइंस को जो है ना, लाइंस को आप थोड़ा सा मूव कर दें। लाइंस को मूव करेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ साथ आपने अपना चार्ट यहाँ से नहीं देखना, चार्ट आपने इधर से ही देखना है, इसके अलावा चार्ट कहीं से नहीं तो बाहर रेडी वाले खड़े होते हैं, चार्ट वाले वहाँ से जाके चार्ट ले आए। अच्छा जी, अब टारगेट क्या है हमारा? मेन टारगेट हमारा ये 1842.2 समथिंग। यहाँ पर क्या लगाया? 1842.7। हम यहाँ पे अपने टारगेट को मूव करवा देते हैं 1842.7। ये हमारा एक टॉप टारगेट है, ठीक है। यहाँ पे बार बार टचिंग करके आ रहा है। मज़ीद हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल मामूली सा मॉडिफाई करेंगे। 7 की जगह हम इसको 6 कर देते हैं, 3 की जगह हम इसको 6 कर देते हैं। हल्का सा मॉडिफाई किया, ठीक, हल्के से मॉडिफिकेशन समझते हैं ना क्या होता है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर स्कैल्पिंग करनी है तो फिर स्कैल्पिंग करें, और गोल्ड के ऊपर स्कैल्पिंग करना और सीख जाना, और गोल्ड पे जो स्कैल्प कर लेता है, देख सकते हैं अभी फिल वक्त का जो प्रॉफिट चल रहा है वो $2.24 का एक प्रॉफिट चल रहा है। मज़ा नहीं आया जी आज के दिन तो इंतज़ार में अभी कि अपने दोबारा टारगेट पे जाए, एक दफ़ा अपने मेन टारगेट को एक्सेस करे। अब जो तो लॉस चल रहा है उसको तो देखना ही नहीं है ना आपने अपनी नज़र बिल्कुल चार्ट पे रखनी है। 1 मिनट की जो कैंडल स्टिक है ये हमें सही तरह बावर करवाती है, यानी क्लिक करवाती है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे जी ग्रीन 1842.6 जो कि हमारी एडवांस एक बाई लिमिट लगी हुई है, हमारा ये एक टारगेट है। फिर उसके बाद हमारा जो मिडल एक सेल का टारगेट था वो इस पोजीशन के ऊपर है। सी कर दिया, कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि ब्लू कर देते हैं जी हल्का सा ताकि नज़र आए, ठीक है। अब ऊपर की तरफ ये जा रहा है, भाग रहा है, हमने इसका जो ट्रेंड है इसके ट्रेंड को हमने पकड़ना है। बाकी अगर बिल्कुल ही हम टेक प्रॉफिट लेते हैं सेल के ऊपर रहते हुए, तो टेक प्रॉफिट हम इन दोनों के इन बिटवीन कर लेते हैं, या नियर अबाउट 1841.14 समझ में आने वाली चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपनी ट्रेडों को, अपने अकाउंट को मैनेज की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर हमने मैनेजमेंट करनी है अपने अकाउंट की, ठीक है। अब मैनेज कैसे करते हैं? अब मैनेज की तरफ आ जाते हैं जी। अकाउंट रियल है कि फेक? रियल है जी, चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि अब इसकी अगली मूव क्या होगी, ठीक है। 5 मिनट की मूव तो उसने अपनी 2 लगा दी हैं, दोनों अपनी 5-5 मिनट की मूव दी है। अब आगे जी एक और मूव, इस मूव के ऊपर इसने कितना मूव देना है, कितने मूव के बाद इसने कितना सेल देना है, तो सर अपनी बंदूक लोड करके रखनी है यहाँ पे। तो फायर आपने मारना है बिल्कुल टाइम के ऊपर। 1842.34 चल रहा है, हमारी ऑलरेडी एक ट्रेड लगी हुई है। 1 मिनट के चार्ट को देखते हुए तो सेल नहीं लगाना, फिल वक्त सेल नहीं लगाना, इंतज़ार करें, देखें कि 1 मिनट की अगली कैंडल क्या कर रही है, देखना लाजमी है। ऑलरेडी हमारा टारगेट रेट जो है 1842.67 पे लगा हुआ है, उसको लगा रहने दें, ठीक है। 1 मिनट की मूव लाजमी देखनी है आपने। 1 मिनट की मूव चाहे तो आपके हाथ से निकल जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हाथ से मूव निकल जाए तो कोई टेंशन नहीं है, बट हाथ से नुकसान हो जाना ये बहुत बड़ा है।
मूव आप देख सकते हैं, मूव के बाद हमारे अकाउंट का जो अशर होने लगा वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नज़र आया। अब यहाँ पे अपनी मूव कितनी देगा, कितनी मूव लेकर चलेगा, उस मूव के ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, अगला एक और ट्रेंड बनने जा रहा है। ठीक है, सेल का ट्रेंड जारी है और ये ऑटोमेटिकली सेल के ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। अब 1842.66 समथिंग पे अगर हम एक ट्रेंड लेकर चल रहे थे और अगला साथ ही जो है क्या कहने लगा था यार, एक तो लाइव ट्रेडिंग करते हुए जो है ना बना चीज़ें भूल जाता है, मिसिंग हो जाती हैं, माजरत यार इस काम के लिए। तो देख सकते हैं आप 1842.67 के टारगेट को छू गए, ये वापस आया। वापस आने के बाद अगले 1 मिनट का ट्रेंड, साथ साथ 5 मिनट का ट्रेंड भी देखना है। 5 मिनट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा डरावनी है बॉस। तो हमें अब 2 काम करने पड़ेंगे, या तो हमें एक ट्रेड से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, या तो जो तो ट्रेड से बाहर नहीं निकलते वो फिर बड़े ही रहते हैं और फंसे ही रहते हैं। आज ज़रा देसी ज़ुबान में बात भी की जाएगी। तो बेसिकली 1 मिनट का जो ट्रेंड है अच्छे अंदाज से मूव दे के तो जाएगा, मगर मूव के साथ साथ जो अगली एक और चीज़ मेरे जहन में खटका खा रही थी, हाँ, ट्रेडों वाली बात कि कितनी ट्रेडें लगाई जाएं इस मुन्ने से अकाउंट के ऊपर। तो सर जो जितना मुन्ना हो उस पर उतनी मुन्नी ट्रेडें लेके चलनी चाहिए। ये वो मुन्नी बदनाम हुई वाली मुन्नी नहीं, ये दूसरी मुन्नी है सर, माजरत के साथ। ठीक है, अब इंतज़ार हमने ये करना है कि हमने जो एक टारगेट दिया हुआ था इसको कि यार ये इसने यहाँ पे जाके टक करना है, छूना है इसने 1841.82। साथ में आपने अपनी सीरीज़ भी देखनी है। पता चले जी सीरीज़ देखो, कैंडल स्टिक देखते देखते सीरीज़ ही भूल जाएं। आज की वीडियो बड़ी होने जा रही है, लंबी होने जा रही है। अगेन बताता हूँ, जो तो सोने का मूड रखते हैं वो सो जाएं, जो समझते हैं जी वेस्ट ऑफ टाइम है, एवं ही खप ही पाई जाता बंदा, यार वीडियो स्किप कर दो। एक एक पॉइंट आप लोगों को आज वो गुर दे रहा हूँ, वो पॉइंट दे रहा हूँ जो आपको कभी कोई भी नहीं देगा। तकरीबन ट्रेंड अगला जो है 1 घंटे वाला हमें बताता है कि इसने सेल ट्रेंड की तरफ जाना है। तो ये जी तीसरी शहज़ादी, मेरी सबसे फेवरेट कैंडल ये वाली है। मुझे इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा जो है ना एक खुशी होती है, उम्मीद होती है। ये जो तीसरी कैंडल होती है ना, अब जी टारगेट हम अपना इसको यहाँ पे दे देते हैं ऑल्ट सी। इससे ज़्यादा हमने पंगा नहीं लेना। 1841.54, 1841.98, आ जाओ नीचे आ जाओ। थक गया हूँ यार बोल बोल के भी। अगले 1 मिनट की मूव के लिए हमें जो है ना पेंडिंग पे जाना पड़ गया कि अगले 1 मिनट की मूव क्या देगा। फिल वक्त तो सेल की मूव लग रही है और मेरी सबसे पसंदीदा कैंडल ये थर्ड वाली होती है, थर्ड वन की कैंडल है। अच्छा जी, क्लोज के ऊपर आपने अपनी उंगली को इतना एक पका रखना है कि आपकी नज़रें और आपकी जो स्पीड है ना, माइंड सेट की स्पीड, वो बहुत तकड़ी होनी चाहिए। जब माइंड सेट की स्पीड आपकी फारक सी होगी, लो जी कम पे आ गया, कम पे गया है, या तो ये एकदम गिरेगी या तो उठेगी। तो चलें, हम मैक्स रिस्क नहीं लेते, हम ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। ये स्कैल्पिंग का असूल है। इस असूल को अपने दिमागों में बैठा लीजिएगा। नई एक और उसकी तरफ आते हैं, ट्रेड की तरफ। हम फिर एक और इसको लिमिट दे देते हैं, सेल लिमिट करते हैं जी दोबारा से, कि अगर इफ़ कंडीशन हम दोबारा अपनी वही 42 मैक्स कितना गया था ये, अच्छा 7 इसने लगाया था, ठीक हो गया, मैंने और से देखा नहीं, 703 मैक्स लगा दिया और 41.5 की एक जो है लिमिट दे देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। ये हमने इसको लगा दिया, एग्जीक्यूशन पे लगा के छोड़ दिया। अब आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि ट्रेड मैंने कैंसिल क्यों की थी। ट्रेड की कैंसिल, अब ट्रेंड जितना बन रहा है, ट्रेंड देखना है 1 मिनट का, ये बाय का ट्रेंड बन रहा है, स्लोली ना आपको होली होली बाय की तरफ लेके जा रहा है और ये मज़े वाला ट्रेंड होता है। और इस मज़े के ट्रेंड को समझने के लिए आपको मेरी पिछली साबिका एक वीडियो देखनी पड़ेगी ट्रेंड के हवाले से। अच्छा जी, मौज लगी हुई है जी, यहाँ पे कुछ बंदे कहते हैं जी मौजां लगी हैं ने थे, मौजां, ट्रैप, सेल ट्रैप, इंतहाई डाडा सेल ट्रैप। 5 मिनट की कैंडल स्टिक देखें जी, सेल का ट्रैप, इसको बोलते हैं सेल का ट्रैप।
कितनी स्पीड से मूव करेगा दसेंगे आपको, कितनी स्पीड से मूव करता है ये। मैक्स भी अगर इसने ब्रिक मारा तो 1841.72 एज एक्सपेक्टेड, 1841.6 ये आया जी सेल का ट्रेंड। खूबसूरत अंदाज से सेल का ट्रेंड बनने जा रहा है। वाओ, चस्ते आई होएगी। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने निकाला है ना, तो पोजीशन वही है अभी भी स्टिल 1 2 3 4 मिनट से वहीं पर टका टक उसी तरह चल रहा है। तो ट्रेंड के बदलने का इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। और ये भी जहन में रखना है कि भाइयों आपकी एक ट्रेड जो है ना वो चल भी रही है, कान पकड़ के चल रही है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, अकाउंट में पैसा बन रहा है। हाँ, सवाल आया कि जी कितनी लॉट साइज़। ठीक है, उतनी ही लॉट साइज़ लगाएं जो बर्दाश्त कर सके। मैं लॉट साइज़ लगाता हूँ 0.05 और $1 के ऊपर नीचे या आधे डॉलर की फ्लक्चुएशन के ऊपर मैं ट्रेड येस एंड नो फ़ौरन एक्शन करता हूँ। प्राइस एक्शन इसको बोला जाता है। तो बाय का ट्रेंड तो बन रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन ली जाए कि ना ली जाए, ली जाए तो क्यों ली जाए, और ना ली जाए तो क्यों ना ली जाए। ऐसे बनती तो बाय ट्रेंड है, सो दैट हम 1842.7 के ऊपर ही अपना बाय का ट्रेंड, सेल का ट्रेंड बन गया। क्या बात है। अच्छा जी, ऐसे भी हो जाता होता है कभी कभी मार्केट में ना, सेल का ट्रेंड भी आपकी आंखों के सामने बन जाएगा और आप वहाँ पे बाय का ट्रेंड बनाने पे लगे होंगे। अब वीडियो बनाते हुए 2-3 चीज़ें जो है मैं जहन में रख के चल रहा होता हूँ। अगेन आते हैं जी मॉडिफिकेशन की तरफ। मॉडिफिकेशन इसको कर देते हैं हम की हो गया साइकिल नू। अच्छा जी, 1842.9 की मॉडिफिकेशन 41 पे इनफ। ठीक है, ओ माय गॉड, अकाउंट के लाले लगे हुए हैं। अच्छा जी, फिर ट्रेंड हम चेक करें। यही बातें होती हैं, यही बातें होती हैं। यहाँ से सेल की लिमिट लेनी चाहिए थी बट नहीं ली। अगेन ये कैंडल जो है, ये कैंडल अगली आने वाली जितनी भी मूव है उसका फैसला करेगी। अगर तो ये ठक करके ऊपर जाती है तो फिर ट्रेंड हमारा बदल जाएगा। हमने एक ट्रेड को यहाँ पे उंगली लगा के रखनी है, खोल के रखनी है कि ट्रेड कुछ भी कर सकती है। नुकसान लेना लाजमी है यहाँ पे। अगर आप लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर तुसी गयो। सो दैट मैं यहाँ पर तकरीबन $1.5 तक का लॉस कोशिश करूँगा कि मैं लूँ। अगर नहीं लूँगा तो ये ट्रेंड कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। लिहाजा ब्लू वाला हमारा एक टारगेट है। ठीक है, ब्लू वाले टारगेट तक इसको जाने देते हैं, फिर देखते हैं कि आगे ये क्या करता है। 1.37, 1.41, 1.40 नहीं जी, रिस्क नहीं लेना चाहते मज़ीद, क्योंकि स्कैल्प होता ही रिस्क की बुनियाद पे है। हमारा टारगेट है जी 1841.6 और यहाँ पे हमने किया जी 1841.0। ओ माय गॉड, 1841.7। 42 का टारगेट था, कंफर्म 2 था। ये पंगा लिया है जी, पंगा लेने वाली बात आ जाती है यहाँ पे। थोड़ा सा लॉस लेते हुए हम यहाँ से इसको बायर करेंगे अभी इस ट्रेड को, क्योंकि ये ट्रेड थोड़ी सी रिस्की होने जा रही है। और इसने अगर टक टुक की तो ऊपर की हमारी एक और ट्रेड लगी हुई है, वो अगर एग्जीक्यूट कर जाती है तो अकाउंट हमारा शू। अच्छा जी, अभी ट्रेंड चल रहा है, फिल वक्त तो सेल का ही ट्रेंड बनता है। अगर इसने कोई मजाक ना की हमारे साथ तो मजाक की बात है। ओ माय गॉड, अब यहाँ पे ऑप्शनल है जी हमारे पास, या तो निकलें चुप करके, ठीक है, या तो चुप करके नज़ारा देखें। फिल वक्त लॉस कितना चल रहा है, कोई भी नहीं, $2 के अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मार्केट को संभाल के चलना सेंस होती है। अब आते हैं जी ट्रेंड की तरफ। सेल का ट्रेंड बनना स्टार्ट हो गया। अब ट्रेड कैंसिल क्यों की जाती है कि अगर अगला ट्रेंड बन जाता है सेल का तो जी थोड़ी देर रख लेते, थोड़ी देर देख लेते। वो जो थोड़ी देर ये वाली कैंडल है ना, इसकी थोड़ी देर की बात कर रहा हूँ, इसको यहाँ ले आते हैं। तो ये थोड़ी देर में अगर एकदम मैंने टक और टुक की होती ना यहाँ तक,
फॉर एग्जांपल 1842.7 पे यहाँ तक जाता तो हमारी 2 ट्रेडें एग्जीक्यूटेड हो जाती, बट ये ट्रेंड जो है तकरीबन गालबन जो है ये बाई की तरफ ही जाता है। पिछली कैंडल आप देखें जो ग्रीन में है, उससे पीछे रेड में है, फिर ग्रीन में है, फिर डबल प्रिक लगा है और फिर डबल प्रिक लगा है, बाय सेल का प्रिक दे के जा रहा है। तो अगेन हम चेक करते हैं, उम्मीद तो है कि इसने तकरीबन 1842.7 को हिटेड करना है और ये बड़ी स्पीड से हिटेड देगा। इसकी हिट के ऊपर हमने प्रॉफिट उठाना है। अब ट्रेंड टोटली जो है वो बाय ट्रेंड चल रहा है, एक कैंडल दूसरी कैंडल, जैसे ही अगर ये रेड नहीं होती और ये ग्रीन ही रहती है बदस्तूर, तो अगली जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगी, यानी सेल बाय का ट्रेंड चलेगा। तो एक घंटे के भी चार्ट देखना है, घंटे का चार्ट। अब पूरी गेम के अंदर फ्लक्चुएशन हम कितनी कर रहे हैं, सिर्फ इतनी, ये इससे ज़्यादा की फ्लक्चुएशन ही नहीं है, डबल फ्लक्चुएशन के ऊपर हम चल रहे हैं। वजाहत के लिए अगर मैं आपको थोड़ी सी एक लाइन लगा के दे दूं तो आपको समझ आ जाएगी। हम सिर्फ इतने ट्रेंड के अंदर ही अपनी ट्रेडों को लेकर चल रहे हैं, इससे बाहर हम निकल ही नहीं रहे, ठीक है। सिर्फ इतने एरिया के अंदर ना हमारी सारी ट्रेड्स चल रही हैं। तो मज़ीद आते हैं इसके सेल ट्रेंड की तरफ के सेल का ट्रेंड इसका कहाँ जा रहा है। ओह माय गॉड, दैट्स माय फेवरेट कैंडल। अब बन गया जी सेल का ट्रेंड, खूबसूरत अंदाज से सेल का ट्रेंड। दस्ती फ़ौरन स्पीड मार के मॉडिफाई ऑर्डर करना है, इसको कह देना है कि यार तुम 40 पे जाओ तो हम तुमको देखते हैं। 1841.94 और 1840.880, एक डॉलर के ऊपर आपने लेकर चलना है। अब ये कैंडल आपको थोड़ा सा तड़पाएगी, थोड़ा सा तंग करेगी, बट ये अगर टारगेट भी आ जाती है 1841.5 है और 1840.880, यहाँ पर ट्रेड लेना मकसूद नहीं था, ट्रेड ऊपर से ही लेनी है और नीचे ही आना है। मिडिल ट्रेड के अंदर हमें 2 फ़ायदे हो जाते हैं। मिडिल ट्रेड में एक फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि जो ऑलरेडी हमारी लिमिट लगी हुई है, सेल लिमिट जो ऊपर टॉप की है, ऑलरेडी आप ग्रीन मार्क देख सकते हैं, तो ये हमारी एक ट्रेड लगी हुई है। ऑलरेडी जो ट्रेंड बनने जा रहा है अगला ट्रेंड, वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बाय ट्रेंड की जो है ना एक इशारतन इशारा दे रहा है। अगेन आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मेरा जो फोकस है वो 4 जगहों पे हो रहा है, एक सेल फ़ोन पे, एक लैपटॉप पे, दूसरा जो ट्रेड लगाई जा रही है अकाउंट को कितना सिक्योर लेके चला जाए, चौथा फोकस है कि आप लोगों को समझाना मकसूद है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो 100% आप लोगों तक डिलीवर हो, ठीक है। अब बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर मैं एक बेहतरीन अंदाज से प्रॉफिट भी उठा सकता हूँ, एक ज़बरदस्त हैंडसम अंदाज से प्रॉफिट उठा सकता हूँ। एक मेरी वीडियो जो रिकॉर्डेड हो रही है वो सेल फ़ोन पे है, एक मेरी वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है वो लैपटॉप पे है, और कैंडल स्टिक देखना भी मेरे लिए लाजमी है, कैंडल स्टिक को भी बड़े गौर से देखना है। तो ये जो ट्रेंड है ये अभी सेल का चल रहा है और इसको बड़े गौर से देखना है। हम इंशाल्लाह सेल के ट्रेंड से ही एक तगड़ा प्रॉफिट उठाएंगे। बात आ जाती है यहाँ पे एक अकाउंट की स्टैंडर्ड की, जो मैं ब्रोकर को कमीशन दे रहा हूँ वो 0.35 का कमीशन भी मेरा निकल जाता है, और ये बदमाशी है जी, ये ब्रोकर बदमाशी, क्योंकि मेरे जो अकाउंट की एक नोयत है एक्सेस के ऊपर वो है ही रॉस स्प्रेड का अकाउंट है। रॉस स्प्रेड के अकाउंट पे आपको कमीशन पे करना पड़ेगा। अगर आप कमीशन पे नहीं करते, लाइक 0.05 या 0.7 या जो भी मौजूदा एक प्रॉफिट में चल रही है ट्रेड, इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपके अकाउंट बैलेंस के अंदर से 0.35 का कट जाएगा। और स्टैंडर्ड पे अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो गोल्ड के ऊपर इतना ज़्यादा स्प्रेड है कि आपकी पसली टाइट हो जाएगी स्प्रेड को पे करते हुए। आज की वीडियो बहुत बड़ी होने जा रही है, कम से कम 100% मेरा एक टारगेट है। इंशाल्लाह मैं 100% यहाँ से लेकर $18 का एक डिपॉजिट था, अगेन आपको दिखा देता हूँ कि जो डिपॉजिट डाला था वो $18 का था, और मैं आप लोगों को 18-36 यानी 100% स्कैल्पिंग के ऊपर मैं आपके अकाउंट को लेकर आज के दिन यहाँ से आउट होऊंगा। तो अगर तो 100% कैसे बनाया जाता है एक दिन के अंदर रहते हुए स्कैल्प करके, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर बोर हो रहे हैं तो यार छोड़ दो, स्किप नहीं करनी है, मेरी हर वीडियो के हर एक उसके ऊपर पॉइंट है, पॉइंट मिस कर दिया तो फिर आप गए।
कैंडल देख सकते हैं 1 मिनट की लगातार कंटिन्यूसली नीचे गिरने की कोशिश कर रही है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगले कैंडल की एक थोड़ी सी मूव देखनी है कि अगले कैंडल की मूव क्या है। साथ साथ आपने इनको पकड़ के ना कान से ज़रा साइड साइड पे भी करते जाना ताकि रास्ता खुला हो जाए, ट्रैफिक जाम नहीं करनी है अंदर। 1840.8 1840.8 ये आ गया जी हमारा टारगेट। ठीक है, और तमाम जितनी भी अब ट्रेड है वो प्लस में जाना स्टार्ट हो गई है। इस लाइन का कोई मकसद अभी नहीं है, नहीं जी है इस लाइन का मकसद बिल्कुल है। 1840.1 1840.8 एक 8 पे निकलेगी और एक जो है वो 1 पे निकल जाएगी। देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और फंटास्टिक अंदाज से छू के वापस आई है। 1841.40 को छू के वापस आई है, यानी एक टारगेट हमारा एग्जीक्यूटेड होते होते रह गया। अब यहाँ पे एक और काम भी हमने करना है। एक काम हमने ये करना है कि ट्रेंड के ऊपर हमने एक और ट्रेड लगानी है बाय लिमिट के ऊपर। बाय लिमिट हमें क्या कहते हैं जी, इफ़ कंडीशन इम्प्लीमेंट करते हुए अगर 1840 पे ये आ जाता है गलती से, 1842.7 तो सुकून से कर रही है, 1842.492 सिंपली इतना ये कर रहा है हम, क्योंकि जो मैंने आपको एक ट्रेंड बताया कि हमारी बेसिकली ट्रेड सिर्फ छोटे मोटे ट्रेंड के अंदर ही चल रही है, उससे ज़्यादा हमारा ट्रेंड नहीं चल रहा। यार ये मुझे बताना क्यों लाइन लगाई थी 1841.8 नहीं सॉरी 1840.8 था और 1841.1। ठीक है, बेसिकली लाइनें लगाने का मकसद है कि आपको बार बार अपनी टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ये वो। स्टॉप लॉस से मेरे जहन में फ़ौरन एक चीज़ आई है कि हम जब भी मार्केट में स्कैल्पिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस हमने इस्तेमाल नहीं करना, ओनली टेक प्रॉफिट पे हमने लेके चलना है। ठीक है, एक लिमिट हमने बाई की लगा दी, एक लिमिट हमने सेल की लगा दी, और जो पोर्शन है इस पोर्शन के इन बिटवीन हमें कोई किसी किस्म का डर नहीं है अकाउंट वॉश का। अगर हम इसी पोर्शन के मिड में रहते हो, अब ट्रेंड बन रहा है बाय का, स्लोली बाय का ट्रेंड जो है वो ट्रैप दे रहा है। ठीक है, ये ट्रैपिंग है, इस ट्रैप में नहीं फंसना आपने। जो आखिरी कैंडल है इसको मैं ट्रैप कैंडल बोलता हूँ, क्योंकि ये एकदम स्पीड से दोनों कैंडल्स के तकरीबन नियर अबाउट, या जो एक डाउन शेडो होता है, डाउन शेडो के नियर अबाउट आते हुए एकदम से रिवर्स बैक देती है। तो इस ट्रैप के ऊपर किसी किस्म की ट्रेड लगाने की कोशिश ना कीजिएगा, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, ट्रेंड अगेन आप देखें जो सेल का ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, अगेन आप 1 मिनट के चार्ट को भी साथ साथ देखते रहें। ठीक है, मैक्स जो हमारी एक लिमिट थी ये आ गया जी। ठीक है, अब इससे अगर ये नीचे चला गया तो अगेन ये रिवर्स दे रहा है। इस चीज़ से आपने बचना है। इन चीज़ों से अगर आप बच गए ना तो फिर आप शहजादे हो। तो डीट होने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा ना क्लोज़ ऑर्डर पे भी अपनी उंगली रखें। क्लोज़ ऑर्डर पे उंगली रखना हमारा बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी टाइम ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो सकता है। तो ट्रेंड तकरीबन चेंज हो चुका है 1.48 1 पॉइंट समथिंग। अब या तो ये एकदम बूम कर जाएगा, ये लें जी। ठीक है, हम ट्रेंड से आउट हो गए, अपने ट्रेंड से तकरीबन हम आउट हो गए। तो ट्रेंड अपना छोड़ना नहीं है, हमने प्रॉफिट उठाना है इन्हीं 2 लाइनों के ऊपर रहते हुए, इससे ज़्यादा हमने प्रॉफिट को नहीं उठाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक अपना जहन बना लें, नहीं जी 1840 समथिंग यहाँ तक इसने जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1840.1 40.8 और 40.1। ठीक है, ये एक हमारा ट्रेंड है जिसके ऊपर हमने टेक प्रॉफिट लेना है। ठीक है, इसको हम रेड कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम एक टेक प्रॉफिट यहाँ ले रहे हैं। 1840.8 है एक हमने प्रॉफिट इसको यहाँ पे उठाना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके सामने गोल्ड क्या करता है, गोल्ड वो काम करता होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एकदम से बूम, एकदम से जूम, और जूम बूम के अंदर जो है ना हमने रहते हुए ट्रेड करनी है। आपने टेक प्रॉफिट नहीं लगाना। टेक प्रॉफिट लगा के अगर चलना चाहते हो तो हफ्ते वाली ट्रेड किया करें, डेली वाली ट्रेड से परहेज़ करें। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक दिन में सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा आपने MT4 खोल के देखना है और ऐसे ही ट्रेड होती है।
लिहाजा ट्रेंड का जो एकदम से बदलना है, गोल्ड के ट्रेंड का बदलना, इसके पीछे लॉजिक जो है वो मैशियत होती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जी न्यूज़ को फॉलो करें, न्यूज़ को ये करें, न्यूज़। तो प्यारे भाइयों, न्यूज़ आपको सिर्फ ये बता सकती है कि अगले 1 घंटे में क्या ट्रेंड हो सकता है, उससे अगले। जैसा कि मैंने एक पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसी पोर्शन के इन बिटवीन हम जो है ट्रेडें अपनी लेके चल रहे हैं। तो एक गलती का मुजाहरा कर दिया था कि ट्रेड निकाल लेनी चाहिए थी, बट नहीं निकाली। तो एक टॉप की जो ट्रेड है, जो टॉप टेंडेड जो है, वो अभी तक हमारी एग्जीक्यूटेड हो चुकी है, और बैलेंस ना होने की वजह से हमारी ट्रेड हिट हो गए, वापस हो गई है। तो ये भी एक जो है ना थोड़ा सा मसला होता है। अब बाय वाली ट्रेड के ऊपर ही हम अपने इसको पकड़ सकते हैं। अब लिहाजा जब स्पीड से जा रही है तो एक ट्रेड को हमें क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, एक ट्रेड हमारी यहाँ पर क्लोज और दूसरी ट्रेड हमारी यहाँ पर रनिंग होगी तो अकाउंट वॉश होगा। अगर रनिंग नहीं होगी तो यहाँ पर अभी हमें प्रिक लेना चाहिए। ठीक है, हिम्मत, हौसला, सब्र, बर्दाश्त, ये चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, नुकसान लेना शर्त है जी स्कैल्पिंग के ऊपर। जब आप नुकसान नहीं लेंगे, ट्रेडें नहीं निकालेंगे, तो आपका अकाउंट डज हो जाएगा। अब वीडियो बनाने के चक्कर में जो है ना ये एक चीज़ हाथ से मिस हो गई है। अगेन बताता हूँ जी, फोकस जो है ना, फोकस बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है स्कैल्पिंग के ऊपर। स्कैल्पिंग के आपका फोकस गया तो आपका अकाउंट गया। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी सेल लिमिट की ट्रेड नहीं लगा सकते, किसी किस्म की आपने सेल की ट्रेड यहाँ पे नहीं देनी। तो ये एक मैक्स टॉप है, मैक्स टॉप को भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा मैक्स टॉप है और इसको मेंशन कर दिया गया। अच्छा जी, लॉस कितना लिया अभी तक हमने वो भी देखते हैं जी। $5 का फिल वक्त हम नुकसान लेके चल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वक्ती जो लॉस चल रहा है टेम्परेरी, उसको तो मारे ना गोली। तो 1 मिनट का चार्ट देखते हैं। 1 मिनट का चार्ट अगेन हमें क्या कहता है कि जी ये इसने सेल का ट्रेंड लेके चलना है। तो अब यहाँ पे जी रिस्क वाली कहानी आ जाती है कि हम कितना यहाँ पे रिस्क उठाएं। ठीक है, रिस्क हमें क्या कहता है कि जी या तो बाय की सेम ट्रेड लगा लें या तो सेल की सेम ट्रेड लगा लें, अगर रिस्क लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर भी होता है, सो दैट उंगलियाँ अपनी आपने बिल्कुल ट्रेड के ऊपर रखनी है और यहाँ से आपने अब अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। हम इसको बता देते हैं कि अगर ये 42 पे आता है, 42.2 पे आता है, तो हम यहाँ से इजीली आउट हों। उंगली अपनी सेल पे रखनी है, नज़रें अपनी चार्ट पे रखनी है, ट्रेंड पे रखनी है, किसने करना क्या है। 2 3 4 5 6 सबसे मुश्किल मामला ये होता है इस पूरी स्कैल्पिंग के अंदर। ठीक है, मज़ीद टारगेट अपने थोड़े से हिला हुलू देते हैं। ठीक है, अब सेल हमारा कहाँ पे लगेगा, सेल यहीं पे करीब तरीन लगेगा। यहाँ पर हमने सेल की एक ट्रेड लेनी है 1843.37, बट टारगेट हमारा एक जो लगा हुआ था वो भी किया। हिम्मत, हौसला, सब्र, बर्दाश्त, और गिर जा भाई, इससे आगे ना जाएं। इससे आगे गया तो हमारी जो है ना फिर अकाउंट की हवा टाइट हो जाएगी। अब ये वाला जो मामला होता है ना, ये मामला बड़ा ख़तरनाक होता है। यहाँ पर आप सेल की ट्रेड नहीं ले सकते और ना लेनी है आप लोगों ने। यहाँ पे अगर सेल की ट्रेड लेंगे तो आपका अकाउंट बड़ा कमज़ोर सा है, वो आपके गले पड़ जाएगा। हालांकि ट्रेंड जो है वो सेल का ही है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आप यहाँ पे फंस जाएंगे क्योंकि आपकी इक्विटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योर योर इक्विटी। इंतज़ार की घड़ियाँ मुंतज़िर हैं और अगला ट्रेंड इसने यहाँ से गिरना है, धड़ाम से इसने नीचे गिरना है। तो कहाँ से गिरेगा, तो यहाँ पे पोजीशन लेनी पड़ेगी। ऑलरेडी हम इसको अपने हथियार मुकम्मल करके रखने हैं इधर। ठीक है, 41.5 तो 1843
0.7 का एक टारगेट मैक्सिमम लेके चला जा रहा था, इससे ऊपर इसने नहीं जाना। बट इक्विटी कम होने की वजह से ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की वजह से आपका अकाउंट उड़ जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड टोटल जो है वो अगला ट्रेंड आने वाला वो सेल का है, और इसने टोटल जो प्रिक लेनी है तकरीबन मैक्स यहाँ तक 1841.9 तक की इसने प्रिक अभी लेनी है। तो स्कैल्पिंग के लिए बिल्कुल एक मामूली सा बैलेंस लेके चलना, थोड़ा सा बैलेंस लेके चलना, वो आपके अकाउंट को ज़ीरो कर देगा। तो आपको समझाने का मकसद मकसूद सिर्फ ये था कि स्कैल्प किया किस तरह जाता है, स्कैल्पिंग पे पोजीशनें क्या क्या होती हैं। तो जब भी आप स्कैल्पिंग करते हैं तो $100 लगा के आप इजीली अपनी स्कैल्पिंग को जो है ना लेकर चल सकते हैं, और लॉट साइज़ 0.05 सुकून के साथ रख के 2-2, 3-3, 4-4 डॉलर आप आराम से बना सकते हैं। साथ ही साथ टारगेट की अगर बात करता हूँ तो जो एक लाइन के हिसाब से जितने टारगेटेड दिए गए थे, 1, 2, 3, तीनों टारगेट बेहतर अंदाज से प्रिक हुए। बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ मकसद मकसूद था समझाना कि स्कैल्पिंग होती क्या है, स्कैल्पिंग की कैसे जाती है, और गोल्ड आपको क्या दे के जाता है और क्या आपसे लेकर जाएगा। 1840.1 का बेहतरीन एक टारगेट था, और वो भी एग्जीक्यूटेड हो चुका है। स्टिल गोल्ड जो है फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, और 1833 समथिंग समथिंग पे जा चुका है। तो बैलेंस कम होने की वजह से इस तरह के मामलात पेश आते हैं। अगर आपके पास बैलेंस तकड़ा हो तो अच्छे अंदाज से आप इसको लेकर चल सकते हैं। वीडियो जो एक ट्रेंड लाइन वगैरह और लाइन लगा के एक आइडिया लगा के चलने का तरीका बताया, वो आपको ज़रूर समझ आया होगा। गोल्ड की एक और स्कैल्प की हल्की सी आपको वीडियो दिखा देता हूँ। पिछले अकाउंट को छोड़ के इस वाले अकाउंट को थोड़ा सा मद्देनज़र रख के देखिएगा गोल्ड कर क्या रहा है। ठीक है, कैंडल स्टिक की आपने गोल्ड की देख लेनी है, 1 मिनट की हो गया रहा है मार्केट में, टक टका टक टक टका टक वाली ट्रेड चल रही है। सो दैट आपने प्रॉफिट लेना है, और प्रॉफिट लेके यहाँ से आपने अपने आप को एग्जिट करना है, स्पीड से परफॉर्म करना है। एग्जिट एग्जिट एग्जिट। अगेन आप इसी के ऊपर रहते हुए जी एक और ट्रेड लगा सकते हैं, और पाए के लगे। ये जो बकवास आ जाती है ना अंदर, इससे बहुत ज़्यादा बंदा तंग होता है। चलो बेबी, ओ असल मानों में ये स्कैल्पिंग है भाई। एक नज़र चार्ट पे है, एक नज़र एलसीडी पर है। दबा के रखना है जी, इसको छोड़ना नहीं है, दब के रखना है, दब के। खाता तो हम पूरा कर ही लेते हैं, हैया से नहीं तो भैया से, तो मंजूर है, ले 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 ले, ये ना। ठीक है, $40 हो गए। मज़ीद अभी चलते हैं हम थोड़ा सा और इस अंदाज से चलेंगे कि स्टिल पाई ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, ये उसी सिचुएशन पे ये वाला एरर आता है जिस सिचुएशन पे मार्केट सही तपी हुई होती है, तपी सिचुएशन पे एरर आएगा, नॉर्मल भी नहीं आएगा कभी भी। जितनी स्पीड से बनता है उतनी स्पीड से गिरता भी है। चलें, मैं बड़ी एक मुझे जो है ना दिली खुशी थी कि गोल्ड अपना जो है ना अपना आप एक दफ़ा दिखाए गोल्ड, कि गोल्ड करता क्या है। तो ये हमने इसको कर दिया जी ब्रेक डाउन, या ऊपर या नीचे, तो दोनों ब्रेक डाउन पे उठाएंगे अब इसको।
और क्योंकि ट्रेंड अब गिरने का है तो इसको मैं निकाल नहीं सकता, इसको निकाला तो बाय वाले ने मुझे जो है ना रगड़ा दे जाना। आज आपको स्कैल्पिंग की सारी ईचियाँ बीचियाँ समझा के जाते हैं। तो कितना गिरेगा, इसके गिरने की इंतहा क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगेन बाय का ट्रेंड बन गया। तो बाय के ट्रेंड पे अगर हम निकलते हैं और ये सेल के ट्रेंड की तरफ जाता है तो मैक्स ट्रेंड को ज़रूर फॉलो करना है इसके। अगर हम मैक्स ट्रेंड फॉलो नहीं करते तो हमारा अगेन से अकाउंट जो है वो एकदम से टक कर जाएगा। अगेन अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड बाय का जाना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम इसकी लेते हैं क्लोजिंग और अपने अगले टारगेट पे आते हैं जी। टारगेट एडवांस सेटेड 42.2 और बाय। लें जी, ट्रेंड बदल गया है। कितनी स्पीड से मार्केट ने हिलना है वो आपके सामने है। कैंडल स्टिक चार्ट आपने सामने रखना है। इसमें कोई अकाउंट नहीं बचते हैं, ये भाई क्लियर है, नो गारंटेड। इसमें अकाउंट अगर कोई ये बोले कि भाई इतने डालें और बच जाएं और बन जाएं, तो उसके पीछे लॉजिक और खतक सारी यही है कि अभी तक का 3 प्रॉफिट का एक जो है ना $3 का प्रॉफिट उठाया गया है, $23 का लॉस ज़बरदस्ती लिया गया। बस ये एक मिस्टेक हो गई थी सबसे टॉप वन की। तो ये अगर ना ली जाती तो बहुत अच्छा ये मार्जिन दे के जाता। बाय मिस्टेक जो है ना थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। तो 1.55 1 पॉइंट समथिंग 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 ट्रेंड चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मेरा तो दिल था कि जहाँ पे वो पहले वाला एक छोटा सा मुन्ना सा अकाउंट जो डज हुआ है उसके बाद वीडियो एंड कर दूं, मगर समझाना मकसूद है कि अच्छे अंदाज से समझाया जाए कि बेसिकली होता क्या है। तो अब इससे ज़्यादा हम ट्रेड नहीं लगा सकते। इससे ज़्यादा अगर हम ट्रेड लगाएंगे तो फिर गए, ठीक है। 1847 समथिंग 42 पे उठाया गया था, 1839.6 पे उठाया और 1842.2 पे इसको एग्जीक्यूटेड, आराम से इजीली एग्जीक्यूटेड करना है। तो अभी बेसिक चार्ट में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पचअप कर दी है, ये इसके साथ एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन सेल का ट्रेंड बनने जा रहा है, अगेन एंड अगेन सेल का ट्रेंड बन रहा है, लिहाजा अपनी उंगली जो है ना सेल ट्रेंड के ऊपर रखनी पड़ेगी। ये आ गया जी ट्रेंड, और यहाँ पे ये ट्रेंड लेना बकवास है। कुछ तो इक्विटी में परफॉर्मेंस आए ना। गियो एकदम इसने अगर बूम किया तो हमें $3 बहुत हैं, इनफ इनफ इनफ, ज़्यादा नहीं। मार्जिन लेवल जो आपका फ्री मार्जिन है उसको देख के चलना होगा, फ्री मार्जिन को।
फ्री मार्जिन को जहन में रखना है। एक ट्रेड ज़रूर यहाँ पे कैंसिल करनी है स्पीड से, वो कोई भी हो सकती है। 1847 दूर का टारगेट लगाया है और 1842 का जो टारगेट है वो थोड़ा सा नज़दीक है। तो अगर यहाँ पे ट्रेंड नहीं बदलता, स्टिल 1 घंटे के हवाले से अगर देखें ट्रेंड अगर ये अपना चेंज नहीं करता तो ये दमादम मस्त कलंदर करा देगा। अच्छा जी, आपको कैंडल स्टिक के दीदार यहाँ से करा देते हैं क्योंकि अभी सेलफोन है तो लैपटॉप से अलग एक देख रहा हूँ। फिल वक्त घंटे की अगर आप देखते हैं तो घंटा यही कहता है कि आपका घंटा होने लगा है। तो 15 मिनट का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो 15 मिनट का ट्रेंड सेलिंग ट्रेंड शो कर रहा है, 5 मिनट का ट्रेंड हमें बाय का ट्रेंड शो कर रहा है और 1 मिनट का टारगेट बिल्कुल नियर अबाउट है, क्लोज है जी, बिल्कुल क्लोज है टारगेट। सो अगर ये स्पीड से भी जाता है तो हमारा टारगेट अच्छे अंदाज से एग्जीक्यूट कर जाएगा। इंतज़ार मुलायजा फरमाएं, या तो $50 की बली दे दें तो या तो इंतज़ार मुलायजा फरमाएं। यहाँ पर बेसिकली पोजीशन जो है बंद बाय की रही है तो बाय लगा नहीं सकते क्योंकि इसने सेल की तरफ थोड़ा सा हल्का सा जाना है, तो अकाउंट जो है ना वो एकदम टक कर जाएगा। लिहाजा इंतज़ार करना रिलायबल है, बेहतर है। और बाय लगा देते हैं और डबल बाय नीचे चला जाता है तो वो फिर कबाड़ा कर जाएगा। ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। सो दैट आ गया जी सेल ट्रेंड की तरफ। सेल के ट्रेंड का भी ज़रा मज़ा लें। अभी तक देखें तो मज़ीद हम जो है ना $9 के प्रॉफिट पे इसके ऊपर फिल वक्त चल रहे हैं और किसी किस्म का कोई भी पंगा लेना वो हमारे लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद की जगह जो है ना नुकसानदेह हो सकता है। दोनों पोजीशनें बिल्कुल फिट फाट पोजीशनों के ऊपर चल रहा है। तो ये गया जनाब नीचे, कितने एक जा सकता है, हाथ रख के देखना पड़ेगा। अब ये एक पोजीशन होती है जिधर दवाएं और दवाइयाँ दोनों जो है ना वही काम आती हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ काम नहीं आती। रीज़न बिहाइंड क्या है? कैंडल स्टिक चार्ट। तो ये चीज़ दवाइयाँ रंग ले आई थोड़ा सा, तो दवाइयों के सहारे ही चलना पड़ता होता है सम टाइम अकाउंट पे। और थोड़ा सा अगर ये और ऊपर चला जाता ना, थोड़ा सा मामूली सा, तो गुजारा हो जाएगा। लिहाजा एक ट्रेड थोड़ी रिस्क में है तो एक ट्रेड को कोशिश करते हैं ट्रेड निकालनी भी होती है, ट्रेड लगानी भी होती है। दोनों पोजीशनें जहन में रख के चलना पड़ता है। अगेन अकाउंट जा रहा है जी माइनस की तरफ, टिक 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 टिक, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, 0.10 बेसिकली एक लॉट लगी हुई है। रियल अकाउंट पे बेसिकली ट्रेड लगा के बताने का मकसद ये है कि जो रियलिटी बेस पे होती है ना, यहाँ पर अब फीलिंग्स टच है। फीलिंग टच होने के साथ नफ़ा हो नुकसान हो, वो मेरा बताना आपको मकसूद है कि फीलिंग के साथ रहते हुए आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। विदाउट फीलिंग डेमो अकाउंटों पर तो सर कोई भी कर देते हैं। यूट्यूब उठा के देखें, ढेर मारा हुआ है। डेमो अकाउंट पे आपको स्कैल्पिंग सिखाएं, स्कैल्प होती है रियल अकाउंट पे। डेमो अकाउंट पे तो इतना बनता है, इतना बनता है, इतना बनता है जिसकी इंतहा नहीं है। तो अभी फिल वक्त थोड़ी सी जो है ना दवाएं काम आ रही हैं, तो देखें अगला टारगेट हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, अपने टारगेट को ज़रूर पकड़ के रखना है। टेक प्रॉफिट ऑलरेडी लगा के रखने हैं क्योंकि जितनी स्पीड से गोल्ड ने एक अपना करवट लेनी होती है ना, आपने उस करवट को मिस नहीं करना गोल्ड की। जब आप गोल्ड की करवट को मिस कर देते हैं फिर आप लॉस करते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशल एक एडवाइस है जो कहते हैं जी हमारे पास सरमाया कम है और हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो खुदारा गोल्ड पे ट्रेड नहीं, जिस मर्जी पे ट्रेड कर लें, गोल्ड पे नहीं करनी। ठीक है, ये अब वो पोजीशनें बनी हुई हैं यहाँ पे गोल्ड की। बाय का ट्रेंड चल रहा है फिल वक्त। 1 मिनट का अगर चार्ट देखते हैं तो आपको चार्ट भी साथ साथ दिखाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम होती है जी। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट देखते हैं, सेल का ट्रेंड बना रहा है इजीली, बिल्कुल आराम से एक सेल का ट्रेंड बन रहा है। और 5 मिनट का अगर हम चार्ट देखते हैं तो वो फ्लक्चुएटेबल है। बेसिकली 5 मिनट का जो चार्ट है वो हमारा ठीक है, रिलायबल है। अब आप सिर्फ इसके ऊपर ही, इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना। फ्री मार्जिन की बात करें तो फ्री मार्जिन हमें ट्रेड लगाना या ना लगाना इन अ मनी बैलेंस नहीं है।
तो ये तमाम मामलात जो हैं ये हमारे फ्री मार्जिन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिक अभी देखें तो 5 मिनट का जो चार्ट है जो मेरे सामने ओपन है वो टोटल बाय ट्रेंड के ऊपर चल रहा है। तो अब तक का इसके ऊपर तकरीबन $13 का प्रॉफिट ले लिया गया है और कोशिश होगी कि इस अकाउंट को जो है ना बेहतर अंदाज से लेके जाया जाए। वीडियो पॉज करना, पॉज करके दोबारा करना, उसका मकसद सिर्फ ये है कि कुछ पोजीशन गौर से देखनी पड़ती हैं। तो सम टाइम कोई आ जाता है तो वीडियो स्टॉप करनी पड़ जाती है। आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी, लिहाजा सेल का ट्रेंड बन चुका है और टकाटक सेल की तरफ जा रहा है। देखें आगे क्या होता है। ठीक है, अगेन ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पर अब ट्रैपिंग लग रही है 1837.7, 1837.9, तो 1838 अब यहाँ पे जवाज़ नहीं बनता बेसिकली गोल्ड का कि गोल्ड यहाँ पे अपना सेल का ट्रेंड लेकर चले। यहाँ पर बेसिक जो गोल्ड का एक ट्रेंड चल रहा होगा, जो समझ में आने वाला जो एक ट्रेंड होता है वो बाय का ही है, क्योंकि 3 जो कैंडल्स बन चुकी हैं वो बाय की हैं। जो चौथी कैंडल बन रही है वो ऑटोमेटिकली सेल की तरफ ज़बरदस्ती जा रही है। ये अब सेल ट्रेंड है। यहाँ पर जो एज अ चार्ट के हवाले से देखें ना तो ट्रेंड सेल का बना रहा है। तो बाय की जो कैंडल है, बाय की कैंडल इसको ज़बरदस्ती खींच रही है। 1 मिनट के अगर चार्ट को देखते हैं तो इसके साथ साथ बाकी अगर 5 मिनट के चार्ट को देखते हैं तो स्टिल कंफर्म वहाँ पे जो है ना एक ट्रेंड बाय का चल रहा है। और अगर अगले 5 मिनट की भी बाय का ट्रेंड देती है तो ये काफ़ी स्पीडली एक जो है ना ऊपर जाएगा। और जितनी ये स्पीडी अंदाज से ऊपर जाएगा तो ये जो टारगेटेड हमारे टीपी लगे हुए हैं तो ये लाजमी हिटेड होंगे। इंतज़ार लाजमी होता है। ठीक है, इसमें काम 2 ही होते हैं, या तो आप बिल्कुल एकदम से ज़ीरो हो जाते हैं गोल्ड के ऊपर, या एकदम से आपको एक अच्छा क्लिक और अच्छा प्रॉफिट मिलता है। आज आपको गोल्ड की एक इंतहा की मूव दिखाई गई है कि गोल्ड कितनी स्पीड से, कितनी मूव के साथ जो है ना आपको प्रॉफिट और लॉस दे के जाता है। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ वीडियो बना के अपना नुकसान करना मकसद नहीं था, सिर्फ आपको बताना था कि रियल अकाउंट पे फीलिंग के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सम टाइम हम ट्रेड एक्शन जो है वो गलत ले लेते हैं, सम टाइम हम ट्रेड एक्शन अच्छा ले लेते हैं। तो एक्शन परफॉर्म जो है वो आपके रियल बैलेंस पे ही होगा। जब आप डेमो पे करेंगे तो परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आती। डेमो पे चलो जी लगा दिया, इतने पे लगाया, इतने पे निकाला, बाहर चले गए, खा पी के आ गए, घूम फिर चले गए। तो इवन के अगर आपने वॉशरूम भी जाना है ना तो आप अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे गोल्ड के ऊपर। लग गया ने मौजा, भाई जा रहा था बाइक की तरफ बड़ा खूबसूरत अंदाज से, तो एकदम जाते जाते कहता है जी मैं वापस आया, एकदम वापस आ रहा है। यू फोन वाले कहते हैं कि जी आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, छोड़ें जी यू फोन वालों को। अच्छा 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 अच्छा, सेल ट्रेंड तो नहीं है, ट्रेंड तो बाय का है, मगर कैंडल ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे टीचू टीचू कर रही है जी। इस कैंडल को टीचू टीचू कहते होते हैं। तो जो तीसरी कैंडल बन रही है फिल वक्त 5 मिनट के हवाले से देखें तो वो बाय की है और बड़ा तकड़ा बाय देगी। चलें जी, बाय ही खुली गई है, बहुत ही एक फंटास्टिक बाय जो है ना वो चल रहा है। तो नियर अबाउट यहाँ से मैंने ट्रेड उठाई थी, बिल्कुल उसके करीब जो है वो ट्रेड जाने के करीब है, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, अगेन ब्रेकिंग 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 ब्रेकिंग, और ट्रेंड अभी बन रहा है जी बाय का। 1 मिनट की कैंडल के ऊपर बाय का ट्रेंड और अचानक सेल का बन गया, पता ही नहीं चला जी। तो ये मामले आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखते हैं ना, एक चीज़ आप मज़ीद देख लें, अपने जहन में रख लें कि ये जो स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है ना, इसने स्लोली स्लोली ऊपर जाके एकदम से बूम कर जाना है। यहाँ पर कोई फालतू ट्रेड नहीं लगानी। पता चले जी आप कहें नहीं जी ट्रेंड बाय गया तो एक और ला दो, वो थोड़ा सा भी अगर उसने झटका लगाया ना नीचे की तरफ, अकाउंट मुंह के बाल गिरेगा, जैसे रिसेंटली पिछला अकाउंट गया है। ठीक है, अब मार्जिन कैसे बनता है, डॉलर कैसे बनते हैं, कैसे गिरते हैं, ये तमाम चीज़ें आज इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे बता के समझा के फिर यहाँ से जाऊँगा। आज की वीडियो वाकई बहुत बड़ी हो गई है, उम्मीद करता हूँ कि 1.5 घंटे से ऊपर ना निकले। अच्छा जी, अगेन ट्रेंड चेंज हो रहा है। 1 मिनट के ऊपर सेल का ट्रेंड लग रहा है, ट्रैप लग रही है, हेड और शोल्डर और शेडो तीनों परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छे अंदाज से। ये जी बाय का ट्रेंड चला और ये बाय की तरफ ट्रेडें भागना शुरू होगी। $50 का डिपॉजिट पाया था, पिछले 18 भी पूरे करने हैं ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो चांस है ना लेने वाला, वो ये होता है कि एक आधी ट्रेड निकाल लें ट्रेंड को देखते हुए। सूखे पे ट्रेड नहीं निकालनी, पता चले जी प्रॉफिट बनना है और तगड़ा बनना है और आप सूखे पे ट्रेड निकाल लेते हैं, ओ जी बच गए हैं। नीचे वाली भी तो फंसी है ना, इसको भी देख के चलना है।
1847.7, 1842 समथिंग, तो ये जी प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो गया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। चल भाई चल। अच्छा जी, डेंजर जोन आ गया है। क्लोज ऑर्डर पे जाके हम उंगल रख लेंगे थोड़ी सी, वो उंगली लाजमी है, उंगली नहीं करेंगे ना तो फिर आप खूब खाते में चले जाएंगे। तो ट्रेंड अगेन जो है 1 मिनट का बाय का बना, और फिर और पीछे से बंदूकें चलना शुरू हो गई हैं MT4 की, और ये सेल का ट्रेंड, फिर बाय का ट्रेंड, फिर सेल का। इसने जाना ऊपर ही है। अब इसके ट्रेंड का इंतज़ार करना है और उंगली अपनी पक्की रखनी है जी इसके ऊपर। 1842 ओह, ट्रेड निकल गई यार, 10 दे भी नहीं हो, पता ही नहीं चला। अच्छा जी, 1842.9, 1841 समथिंग अभी चल रहा है। तो एक अच्छे अंदाज से जो है ना हमारी ट्रेड ने मूव लिया, और फिर अगेन मूव चला जी सेल ट्रेंड का। अब यहाँ पे सेल ट्रेंड का मूव फिल वक्त नहीं लेना हमने, मूव तो सेल का ही है। अगला पिछला दोनों मूव देखें तो वो सेल का ही चल रहा है। तो चांस लेने वाली बात है, चांस अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ले लेते हैं क्योंकि अच्छे अंदाज से जा रही है। तो चांस कितना हमें लेना चाहिए यहाँ पे, उसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। चांस को भी मॉडिफाई ऑर्डर कर देते हैं। मॉडिफिकेशन होगी हमारी इफ़ कंडीशन इम्प्लीमेंट के साथ साथ 1836 तक अगर ये जाता है, ना तुम्हारा ना हमारा, 1836 2। अच्छा जी, ये लें जी, आपको साथ व्यू भी दे देता। तो गिरने वाला जो अभी काम था ना, हमने अपने गिरने वाले काम पे फोकस करना है कि कितना एक गिर सकता है मज़ीद जो है ना। तो अब ये हमारी होम्योपैथिक वाली ट्रेड है, इसको बोलते होते हैं होम्योपैथिक ट्रेड। इसमें ना फ़ायदा है ना नुकसान है, प्रॉफिट लॉस वाला तो चक्कर ही कोई नहीं। होम्योपैथिक करना हमारे लिए ना किसी टाइम मजबूरी हो जाती है। रीज़न आपके सामने 1 मिनट का चार्ट चल रहा है, 1 मिनट के चार्ट को आपने देखना है, बड़े बगौर देखना है। तो 5 मिनट का ट्रेंड जो है ये फिल वक्त तो कहता है कि इसने बाय की तरफ गामजन करना है। तो कितनी देर तक करना है, तो ये आपके सामने हो गया जी, बाय की तरफ चला गया। अब बेसिक टारगेट हमारा क्या कहता है, टारगेट ये कहता है कि हमने अपनी एक ट्रेड को इसको निकालना है, नीचे वाली को एक अच्छी पोजीशन पे आते हुए। जब हम अपनी नीचे वाली यानी बाय की ट्रेड निकालेंगे, तो बाय की ट्रेड निकालने के साथ साथ ही हमें अपनी सेल की ट्रेड को भी एक्टिवेटेड करना है। तो बाय की ट्रेड हम किधर निकाल रहे हैं, 1847.7 पे। यहाँ पे अब सेल लिमिट हम लगा देते हैं 1847.0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया एक। ठीक है, अब ऑर्डर क्यों मैंने प्लेस किया, इस ऑर्डर के प्लेस करने के पीछे दो वजूहत हैं। अगर हमारी बाय की ट्रेड 1847.4 पे जाके प्रॉफिट देंगे, यानी टेक प्रॉफिट टीपी को हिट करते हुए जैसे ही एंड होती है, तो साथ ही हमारी सेल की ट्रेड जो है वो भी ऑटोमेटिकली क्लच हो जाएगी। ध्यान मोबाइल पे करना है, फिल वक्त मोबाइल वाला आपको खाता समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद सेल लिमिट की बात करते हैं। तो सेल लिमिट की 1836.2, तो 1836 पे हम एक ट्रेड और जो है बाय लिमिट की ले लेते हैं। 1836 एक नहीं करते, इसको 0 कर देते हैं और इसको करते हैं 41, क्योंकि 41 42 नॉर्मल कर रहा है, आप 42 कर दें इसको। 42 पे नॉर्मली परफॉर्म करता है। अब ये इतना एक पक्का होम्योपैथिक वाला काम हो गया ना कि यहाँ पे बंदा मार जाएगा, अकाउंट वॉश हो जाएगा, मगर दे के बड़ा चोखा जाएगा। अगेन इस फार्मूले को थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा ध्यान हटाइएगा यहाँ से कैंडल स्टिकों से भी, बल्कि मैं तो कैंडल स्टिक पे पहले ध्यान करूँ क्योंकि गिरने लगी है जी। अभी ये जाना स्टार्ट हो गया अपने बाय ट्रेंड की तरफ, थोड़ा सा बाय ट्रेंड के ऊपर जाना। अब बाय ट्रेंड क्यों जा रहा है वो भी आपने थोड़ा सा समझना है, सीखना है, अंडरस्टैंड करना है। तो 1 मिनट का चार्ट जो है वो सेल लिमिट कह रहा है, मगर ये एकदम टिक करके ऊपर जाएगा, और उसका जो ऊपर टिक करके जाना है ना, तो ये बहुत ही अजीब मामला है यार।
रियल ट्रेड है, रियल अकाउंट पे है और मोबाइल भी लगता है नाराज़ हो गया है। तो मामला अब ऐसा है कि मार्केट में ट्रेड सुन्न हो गई है। ठीक है, फिल वक्त मैं कितने डॉलर के प्रॉफिट पे हूँ? $29 के प्रॉफिट। ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं आउट ऑफ 70% की एक रेंज है जो मैं अभी तक $50 के इसके ऊपर ले चुका। अब पहले वाले अकाउंट के जो गिरने की वजह थी उसकी वजह ये थी कि 0.01 की लॉट पे चलते हुए हमें प्रॉफिट हो सकता था बेहतर अंदाज से, तो हमने पंगा नहीं लिया। बाकी अभी जो ट्रेंड चल रहा है आपके सामने सेल का है, तो कितना है कि सेल का ट्रेंड चलेगा, उंगली रखे हमें पता चलेगी जी। ठीक है, उंगली लगाना लाजमी है। ओह, अब आपके सामने है, ये ट्रेंड होता है गोल्ड का। ठीक है, हम यहाँ से प्रॉफिट लेने के लिए जैसे ही क्लोज ऑर्डर पे जाते हैं तो उतनी स्पीड से परफॉर्म करता है कि सम टाइम कट करते करते भी जो है ना वो दोहरापन दिखा जाता है अपना। तो यहाँ पे 1 मिनट का जो एक चार्ट है वो तो कहता है कि कुछ गिरना है, कितना गिरना है कुछ के लिए एक आइडिया लगा लेते हैं कि 1835 का एक जो है ना 1835 के ऊपर इसके गिरने का कुछ एक आइडिया लगाते हैं। यहाँ तक इसको एक लाइन दे देते हैं। चलें जी, वीडियो में क्लोज करता हूँ। तो जैसे ही इसका एक फ़ाइनल रिज़ल्ट होगा एंड में आपको जो है ना इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो एज अ स्क्रीनशॉट में आपको दे दूँगा। ठीक है, $50 अपने जहन में रखना है कि $50 का एक डिपॉजिट था अगेन अकाउंट बनाने के बाद, तो उसके ऊपर कितना एक हम जो है प्रॉफिट उठा सकते हैं, कितना एक प्रॉफिट लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, तमाम स्ट्रेटजी आधे से ज़्यादा तो आपने तकरीबन सीख ही ली है। अब यहाँ पे बेसिक जो एक इक्विटी का हमारा मामला चल रहा है वो है 4.94 की हमारी एक इक्विटी है। बैलेंस हमारा 79.90, $50 से लेकर चलना स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे हमने टारगेट अपने देखने हैं। 1 मिनट जो है वो तो कंफर्म टू और 5 मिनट भी कंफर्म टू 100% वो यही कहता है कि इसने गिरना है। अब आखिरी जो कैंडल है, आखिरी कैंडल के ऊपर इन्हसार होता है कि अगली बनने वाली कैंडल क्या होगी, बाय होगी या सेल होगी। बिल्कुल जो लास्ट वाली कैंडल होती है। ठीक है, अगर तो ये बाय फ्लेम की तरफ जाती है तो ऑटोमेटिकली अब दो में से हमने एक ट्रेड निकालनी है, या तो इंतज़ार करके निकालें तो या तो इंतज़ार करके निकालें। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी जो एक रिपोर्ट होगी वो एज अ स्क्रीनशॉट आपको बिल्कुल एंड में दिखा दी जाएगी। तो अकाउंट आप एक नज़र फिर भी देख लें, फिर ये नहीं कहना कि पता चले पता नहीं इक्विटी मज़ीद डाल दी है, क्या किया है क्या नहीं किया। स्कैल्पिंग बहुत मुश्किल काम है। मैं वीडियो बनाऊं या मैं स्कैल्पिंग करूं मेरे लिए एक टफ़ मामला हो जाता है। कैंडल स्टिक देखना, होशो हवास में हाज़र दिमाग रहते हुए आपसे हाज़र दिमागी की बातें भी करना, और हाज़र दिमागी की बातें करने के साथ साथ आप लोगों को जी वीडियो भी बन रही है, आप लोगों को साथ टिप्स भी देना, बताना, समझाना, ये सब मामलात बड़े सोच समझ के करने पड़ते हैं। कैंडल क्या कर रही है ये भी बताना है, कैंडल क्यों ये कर रही है ये भी बताना होता है, ट्रेंड बाय का चल रहा है अभी नज़र आया है ये भी बताना पड़ता है। तो इन तमाम मामलात को बड़े सुकून से, हाँ कोई मेरे पास बैठ के अगर स्कैल्पिंग करता है तो उसको मैं अच्छे अंदाज से बता सकता हूँ कि बेसिक स्कैल्प किस तरह किया जाता है। अब ट्रेंड बाय का चल रहा है तो बाय के ट्रेंड के ऊपर हमें यहाँ पे एक अदद पोजीशन लेनी पड़ेगी। जब हम पोजीशन लेते हैं तो पोजीशन ही हमें प्रॉफिट और लॉस दे के जाती है। अब 5 मिनट का अभी तक कोई भी कैंडल मंजर आम पे सामने नहीं आ रही। 1841.32 टारगेट भी देखना है और टारगेट को देखते हुए चलना है। तो होप सो उम्मीद करते हैं कि ये बाय ही दे के जाएगा। तो ये जी आपके सामने बाय का ट्रेंड चल गया। बाय का ट्रेंड कितना एक एंड जा सकता है, तो हमारे पकड़ते पकड़ते भी ना बाय का ट्रेंड गायब हो जाएगा वाला जी। लें जी, हमने मिस कर दिया बाय का ट्रेंड, क्योंकि बाय वाला जो चक्कर है वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। 1842 की जगह हम इसको 1844 कर देते हैं और इसका ट्रेंड लगा देते हैं बाय का। 44 पे बाय का ट्रेंड दे दिया। अब यहाँ पे अकाउंट हमारा फ्लैक्चुएट, अब होम्योपैथिक वाला जो काम है ना वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो भी फ्रेश ट्रेड लगानी है, फ्रेश ट्रेड है हम प्रॉफिट उठाते हैं, और अनफ्रेश ट्रेड जो है वहाँ से हम लॉस ले लेते हैं। 1.34 जो है, लें जी इंटरनेट भी गया, ये पाकिस्तान है जी, इधर ऐसे भी हो जाता है कभी। हालांकि 32 MB के नेट को ऐसे करना नहीं चाहिए, मगर सम टाइम मोबाइल भी गर्म हो जाता है। तो गर्म से मुराद ये नहीं कि हीट अप हो जाता है, बस मोबाइल के भी नखरे होते हैं।
और बाय का ट्रेंड है, स्टिल 1 मिनट की कैंडल बाय का ट्रेंड दे रही है। कितना दे रही है? 5 मिनट की भी बाय का ट्रेंड दे रही है और 1 घंटा भी बाय का ही ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि जब मैंने 1 घंटा यहाँ पे लगाया था घंटे के चार्ट के ऊपर, तो इस मूव को जहन में रखना है। इसका एक नाम है, जिस तरह हमारा ट्रेड मार्क है मार होर का ना, तो ये एज अ मार होर के ट्रेड के ऊपर ये चीज़ चल रही होती है। ये अब उसका एक नाम है, एनिमल का मेरे जहन से निकल गया, तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो ये बाय का ट्रेंड अगेन जो है ना जाना स्टार्ट हो गया। तो उंगली हमने अपनी पकी रखनी है, उंगली नहीं रखेंगे तो समझते हैं ना क्या होता है। ठीक है, वो जी अब सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब अप टू यू है, आप चाहे तो लॉस लेके निकलें, चाहे तो इंतज़ार करें, चाहे तो लॉस के साथ जाना स्टार्ट हो जाए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो ट्रेंड तकरीबन लॉस स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेल का ट्रेंड है, सेल के ट्रेंड पे हमने पंगा नहीं लेना। तो सेल के ट्रेंड के ऊपर अगर पंगा लेना भी है तो फिर सेल वाला लेना, बल्कि छोड़ ही देते हैं इसको। चलें जी, आपको इस तमाम वीडियो की इस तमाम ट्रेडिंग की जो एक ख़त्मी एक राय होगी वो आपको एज अ वीडियो फॉर्म में मिल जाएगी और एज अ स्क्रीनशॉट आपको जो है ना एंड में डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। ओके जी, मैंने कहा वीडियो बना के थोड़ा सा टोटा दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 100% के करीब हैं। एक सिर्फ आपको स्कैल्पिंग की एक टचिंग दी है, चार्ट अभी बंद है, तो स्कैल्पिंग का टच देते हुए आपको बता रहा था कि किस तरह गोल्ड गिरता है उठता है, किस तरह आप जो है ना इजीली 100% को परफॉर्म कर सकते हैं। 5 मिनट का साथ आपको एक चार्ट भी दिखा दूंगा। जब ये चार्ट की पोजीशन हो ना, 1 मिनट का भी देख लें, ठीक है, कन्फर्म 2 गिरेगा बहुत स्मूथली और बहुत जो है ना एक ज़ालम अंदाज से गिरेगा। और 5 मिनट का भी आप देख लें, पहले तो सर बैलेंस ही इतना कम था, संभाल नहीं सके। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इक्विटी भी तकड़ी है, बैलेंस भी तगड़ा है, 100% हो गया। दैट्स द पावर ऑफ स्कैल्पिंग। अभी मजीद आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट का आप चार्ट देखें। 5 मिनट का चार्ट जो ये कैंडलें बन रही हैं ना, इसके साथ जो तीसरी बनने वाली कैंडल होगी उसका टारगेट होगा 1838 के नियर अबाउट। अगर ये कैंडल इसी तरह चलती है, सेम लाइक ऐसे परफॉर्म करती है, घंटे का आप देख लें जी 1 आवर, ठीक है, तो बाय का ट्रेंड यहाँ पे मतलब बाय की एक कैंडल स्टिक बनी हुई है। और 30 मिनट का देखते हैं तो 30 मिनट की भी वही है। 15 मिनट की देखते हैं तो 15 मिनट की नीचे गिर रही है, कितनी गिरेगी ये डिपेंड करता है। और 5 मिनट की देखते हैं तो 5 मिनट की स्टिल गिर रही है। 1 मिनट की देखेंगे तो आपको कैंडल खुद बताएगी कि उसने क्या करना है। बेसिक टारगेट ज़बरदस्ती मिस करना जो है ना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। यहाँ पर जितने मर्जी आप यहाँ पे सेल ट्रेंड दे लें, आपके ट्रेंड लगेंगे और 100% लगेंगे। साथ ही साथ अकाउंट की थोड़ी सी शक्ल भी आपको दिखाता चलूँ। ये ट्रेडें मैंने मैक्सिमम टीपी पे लगाई हुई हैं, मैक्सिमम, ठीक है, वही एज अकॉर्डिंग जैसे मैंने बोला कि गिरेगा और बुरे तरीके से गिरेगा। तो ये गोल्ड की ये वाली जो एक सेक्शन है ना, ये पीरियड सेक्शन जो है ये गोल्ड का समझना पड़ता है। ठीक है, ट्रैप है ये फुली ट्रैप है, बाय नहीं है ये। इस ट्रैप में आपने नहीं फंसना, क्योंकि गोल्ड की कैंडल्स खुद बता रही हैं कि यार उसने गिरना है। कितनी इंतहा पे गिरेगा इसका कुछ नहीं कह सकते, मगर ये जब गिरना शुरू होता है ना तो फिर ठाकर ते गयो। ठीक है, फिर ट्रैप अगेन ट्रैप बन रहा है, बाय का ट्रैप दे रहा है कि भाई बाय करो, मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा। नॉट पॉसिबल, मगर गोल्ड है, कुछ नहीं कह सकते। अब अगला जो ट्रेंड बना है, अगले ट्रेंड के ऊपर फिक्र करने वाली बात है कि अगला ट्रेंड हमारे साथ क्या करेगा। दैट्स द मेजर पॉइंट ऑफ गोल्ड। अच्छा, पूरी लगी हुई ट्रेड के ऊपर जो -5.31 का लॉस है ना, ये जब तक ब्लू नहीं होता ना तो दिल को एक तसल्ली नहीं होती थी, यार क्यों नहीं ब्लू हो रहा, क्यों नहीं। जब ये ब्लू हो जाता ना तो एक खुशी की इंतहा नहीं होती बंदे की। तो उसके ब्लू होने तक जो है ना आप, तो ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है मार्केट में और बाय के ट्रेंड को स्पीड से पकड़ रहा है। जबकि 5 मिनट की जो कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल को भूलना भी नहीं है कि 5 मिनट की अगली जो कैंडल है उसने गिरना है। दैट्स वाई 1 मिनट में है ताकि समझ आए हुआ क्या है। एकदम दम से करके नीचे गिरी है, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने लगी हैं। इससे पहले कि घड़ियां टूट जाएं तो ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है। लगना बाय का ट्रेंड है, ठीक है, मगर जाएगा ये टोटल सेल। अब ट्रेंड और ट्रैप इन दोनों को आपने समझना है। ठीक है, अगेन ग्रीन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली। अब कितना ये तड़पाएगा गोल्ड, कितना आपको तड़पा के लेके जाएगा, कहाँ पे आपके दिमाग को गुमाटी देगा थोड़ी थोड़ी कि नहीं जी मैंने बाय जाना है, मैंने बाय जाना है। ये गुमाटी से जो है ना आपने बचना है।
तो फिल वक्त अगर कैंडल स्टिक के हवाले से देखें तो ट्रेंड यहाँ पे बदल चुका है। कभी कभार ऐसे भी होता है जी मार्केट के अंदर बिल्कुल आप अपने ना नियर अबाउट प्रॉफिट के पास जाते जाते ना आपको ट्रेडें झटका भी देती होती हैं। तो वीडियो मैंने जब स्टॉप की थी और मैं एनालिसिस कर रहा था, देख रहा था, अगेन इसको मैंने चेक किया कैंडल स्टिक्स को, तो आओ भाई आपको फिर पकड़ते हैं 41 पे, 41 पे तो गिरे ही गिरे। 41 पे आता है तो बहुत अच्छा देके जाएगा, नहीं आता तो ये अब हाईली रिस्क ट्रेड हो गया, ठीक है, और इसमें कुछ भी हो सकता है, ये फुली रिस्क बेस की ट्रेडें हैं ये वाली। अच्छा जी, वीडियो इतनी देर पॉज की हुई थी क्योंकि वो जो एक कैंडल स्टिक का मामला था ना ये वाला, इसमें मैं थोड़ा सा चुप हो गया था, कब गिरेगी, कितना गिरेगी, कितने टाइम तक गिरेगी, तो मैंने वीडियो थोड़ी स्टॉप कर दी। वक्त आपका भी कीमती है, वक्त मेरा भी कीमती है, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी के ऊपर जो है ना मैं रुका हुआ था, जमा हुआ था। तो देखा जाए तो बेसिकली इक्विटी मेरी $112, $113, ये वो प्रॉफिट है कि पिछला मेरा प्रॉफिट पूरा होने के साथ साथ अभी मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। ठीक, अब मेरे पास दो चांस हैं यहाँ पर। मैं चांस ले सकता हूँ कि मैं चाहे तो कुछ क्लोजिंग कर दूँ, कुछ मार्केट की क्लोजिंग कर दूँ और कुछ से मैं बाहर निकल जाऊँ, ठीक है। मेरे ऊपर डिपेंडेड है कि मैं यहाँ पे चाहे तो निकलूँ, चाहे तो मज़ीद होल्ड करूँ। जिधर इतनी देर में बैठा हूँ, कम से कम मैं पौना घंटा 45 मिनट में बैठा हूँ। अब मेरे पास चांस है यहाँ पे कि मैं ये जो प्रॉफिट में चलने वाली ट्रेडें हैं सम ऑफ प्रॉफिट पे निकाल दूँ या इंतज़ार करूँ कि मार्केट मेरे टारगेट के ऊपर गिरे। जो मेरे एक टारगेट था, जो मैंने दिया हुआ था, मेरे टारगेट के ऊपर मार्केट गिरे। मैंने जो अपने टारगेटेड सेटेड करके रखे हुए हैं 1839.0 पे मार्केट आए तो मेरी एक ट्रेड निकल जाए, 1838.2 पे आए तो मैं इस ट्रेड के अंदर से आउट हो जाऊं। तो स्कैल्पिंग के ऊपर सम टाइम बंदा बाउंड हो जाता है और इतने बुरे तरीके से बाउंड होता है कि बस ना पूछें। लिहाजा किसी एक आधी ट्रेड की ना हमें यहाँ पे बलि देनी पड़ती है। लें जी, इंटरनेट फिर धोखा दे गया। तो जब मार्केट स्पीडी जो है ना एक स्पीडली परफॉर्म करती है तो इंटरनेट भी इस तरह प्रॉब्लम फेस करता है। तो अब यहाँ पे चांस लेने वाली और प्रॉफिट लेने वाली दो ही बातें हैं। 1840.90 पे फिल वक्त चल रहा है तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन का इंतखाब करना, फ़ौरन फैसला करना, ये मेरे अपने दिमाग पे है। मैं यहाँ तो एक कुछ प्रॉफिट लेकर या तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँ, इक्विटी $111 है, हैंडसम मुझे प्रॉफिट है। अगर मैं यहाँ पे डीट हो जाता हूँ कि नहीं जी जो टारगेट है उसी पे लेना है, फिर मैं दोबारा लॉस में चला जाऊँगा, फिर मैं लॉन्ग टर्म इंतज़ार करूँगा और एक लंबा इंतज़ार हो जाएगा मेरे लिए। तो चलें कोई बात नहीं, जिधर इतना 45 मिनट इंतज़ार कर लिया वहाँ पे थोड़ा सा हम मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं कि यार कुछ अच्छा बन जाए, कुछ बेटर बन जाए। क्यों? कैंडल स्टिक्स के ऊपर अबूर हासिल करना, चार्ट को देख के चलना, ये बहुत मायने रखता है। लिहाजा ट्रेंड चेंज हो गया मार्केट का और बेटर है कि कोई एक आधी ट्रेड को हम किसी अंदाज से यहाँ से, ठीक है। ये अब ड्रामा जो आ जाता है, इस ड्रामे से मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। सो दैट डियर हम इस ट्रेड के अंदर सेफली आउट हो गए। मज़ीद हमें इसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं चाहिए। $118 की मेरी इक्विटी है और 109 हो गई है, तो अगला ट्रेंड हमारे साथ क्या करेगा हमें कोई पता नहीं। सो दैट जो आखिरी जो एक ट्रेड है उस ट्रेड के ऊपर भी देखते हैं कि क्या हम यहाँ से 0-0 से निकल सकते हैं या चलें जी मे भी हो सकता है ये भी हमें सम ऑफ प्रॉफिट जो है देकर ही चली जाए 1840, 1839। और ये होता है थोड़ा सा ना जल्दबाजी का फ़ैसला करने का ना एक थोड़ा नतीजा होता है हमें कि अगर हम जल्दबाजी के फ़ैसले करते हैं किसी भी ट्रेड के ऊपर तो वो बुरे तरीके से हम उस ट्रेड में मतलब प्रॉफिट तो हैंडसम नहीं ले पाते, मगर ये है कि प्रॉफिट हैंडसम ना लेने के साथ साथ कुछ अब वही जो ट्रेडें थी अगर लगी रहती, ठीक है, ये काश वाला जुमला आ जाता है कि जो $4 के प्रॉफिट में मैंने निकाली, ज़बरदस्ती निकाली, तो ये कम अज़ कम इस टाइम पे अगर इनको निकाला जाता तो लाजमी इन्होंने $15 के प्रॉफिट के ऊपर एग्ज़िट होना था। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपको एक नई स्ट्रेटजी के। फिल वक्त बार बार वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी दरवाज़ा खटखटा रही है तो ले लें या निकल जाएं या इंतज़ार कर लें, मज़ीद होल्डिंग कर लें, हमारे तक है, अप टू यू है कि हम क्या मज़ीद डीट हो सकते हैं इस ट्रेड के ऊपर। तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि हमने बहुत नीचे से एक सेल की ट्रेड लगाई, यहाँ पे अगर हम बाय की ट्रेड लेके चलते तो हमें अच्छा खासा फ़ायदा दे के जाती। तो ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो 5 मिनट का ट्रेंड तो टोटली जो है वो सेल की तरफ है, सेल ट्रेंड बना हुआ है। और इसी तरह अगर हम 1 मिनट के ट्रेंड की बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ ही जा रहा है। तो बेटर है कि ज़्यादा पंगा लेने से बेहतर है कि हम यहाँ पे एग्ज़िट ही कर जाएं क्योंकि इंसान लालची है
और इंसान की लालच का कोई पैमाना नहीं है, तो जब आप ज़्यादा लालच करेंगे तो फिर आप चले जाएंगे। ठीक है, अब ट्रेंड बदस्तूर नीचे जाए ऊपर जाए, हमारा उस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, चाहे तो भाड़ में चला जाए। अभी वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। किधर जा रहे हैं? प्रॉफिट तो चेक करने कितना बनाया है। $50 के साथ $65 का मैंने प्रॉफिट निकाला। पिछले जो $18 थे वो भी हमने पूरे करवाए अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ मज़ीद हमने यहाँ से भी लिए, और एक हैंडसम 100% प्रॉफिट कह सकते हैं यहाँ से लेकर निकले।